आपका पॉइंट। अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट जो मिलता है उसमें तमाम ममालिक का जिक्र है सिवाय इसराइल के, और ये उसमें लिखा गया है कि इस पासपोर्ट से आप इसराइल का विज़िट नहीं कर सकते, आप इसराइली सरजमीन पर कदम नहीं रख सकते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पिछले दिनों मीडिया पर भी बात आई, एक वफद जो है इसराइल जा रहा है, उसमें पीटीवी के एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के जिम्मेदार जो भी है, पहले गया है या बाद में गया है, वो उसमें शामिल हैं। जनाब स्पीकर, ये क्यों गया था, किसने भेजा था, मकासद क्या थे, और उन मकासद को हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ से उनके लिए काम हुआ और उनको वहाँ पहुँचा दिया गया। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट में इसराइल का सफ़र नहीं किया जा सकता तो ये बंदा जो है ये इसराइल पहुँच गया कैसे? जनाब स्पीकर, और ये वो वक़्त था कि इसराइली फ़ौजियों ने वहाँ के एक मुसलमान सहाफ़ी को कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की, और पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान इंतहाई सदमे में थे, जज्बात में थे, उनके जज्बात मशरू हुए थे। लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान से एक वफद जाना और उसमें पीटीवी का एम्प्लॉयज़ शामिल होना, ये मानाखेज है जनाब स्पीकर। इसके ख़िलाफ़ ये मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, और ये पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल आज़ारी हुई है, अल-कुद्स के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, और ये हुकूमत पाकिस्तान की तौहीन है, और ये पासपोर्ट पाकिस्तान की भी तौहीन है। मैं आपसे रूलिंग चाहूँगा, मैं मुतल्लिका वजारत से, मैं अब्बासी साहब से भी रूलिंग चाहूँगा कि वो भी अपना कमेंट्स दे दें कि इस मामले को किस तरह हैंडल किया जा सकता है, और ये लोग जो गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। और हकीकत ये है कि इससे हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।